प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, घनकोण क्या होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। तो बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिएगा कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माना बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q है, तब विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ये किसके बराबर होता है? ये तो वैसे होता है हमारे पास E डॉट डी ए के बराबर, जो आपने कल पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होता है? परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q/ε0। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब बात आती है परिबद्ध कुल आवेश की क्या होती है। जैसे हमारे पास एक पृष्ठ है, इसमें ये आवेश हमारे पास Q1 है, ये -Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है, ये Q7 है। तो परिबद्ध कुल आवेश हमारे पास कितना हो जाएगा? परिबद्ध मतलब घिरे हुए वाले आवेश, जो बाहर वाले आवेश हैं इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो Q बराबर हमारे पास हो जाएगा Q1 - Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। परिबद्ध कुल आवेश का मतलब नेट आवेश, नेट आवेश का मतलब जो भी होगा वो चिन्ह सहित आएगा। जैसे कि आप देखिएगा, जैसे किसी घर की जो मंथली इनकम है वो 36,000 जो कि पैसा आ रहा होता है, ये पॉजिटिव होता है। उसमें जो खर्च करने वाले हैं वो लगभग 25,000 खर्च करने वाले हैं। तो उसकी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? नेट इनकम हो जाएगी 36,000 - 25,000 इज इक्वल टू 11,000। बस यही कंडीशन यहाँ पे होती है कि जो धनात्मक होते हैं वो धनात्मक रहेंगे, जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक रहेंगे, चिन्ह सहित योग आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति को। तो हम इसमें उत्पत्ति को देखते हैं। इधर देखो, इसकी उत्पत्ति या प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, इधर देखते चलिए आप। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पृष्ठ बना लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पृष्ठ ये है, ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास A है, जो पॉइंट O है, यहाँ से ये कंडीशन रही, और ये पॉइंट O है, यहाँ पे एक आवेश प्लस Q है। यहाँ पे जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हमारे पास DA है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका घनकोण बनेगा। घनकोण हमारे पास d ओमेगा है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
वो आर है और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र हमारे पास वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए और इनके बीच का कोण कितना हमारे पास है, थीटा है। तो समझ गए हमारे पास एक पृष्ठ क्षेत्रफल ए जिसके बिंदु ऊपर कितना आवेश रखा हुआ, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। आवेश प्लस क्यू से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है, पी, जहां वैद्युत क्षेत्र सदिश हमारे पास कितना वेक्टर ई, क्षेत्रफल सदिश हमारे पास कितना वेक्टर डी और बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो लिखो माना एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा पृष्ठ के बिंदुओं पर आवेश प्लस क्यू स्थित है, बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P जहां वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA के बीच कोण थीटा है। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ई डॉट डी ए। आपने 11th में पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा, तो ई डॉट डी ए डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो आपने पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो हम लिखते हैं बट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के हम रख देंगे पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे। तो अब देखो क्या होता है कि हमारे पास डी फाई ई की वैल्यू हमारे पास कितनी रही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर और हमारे पास यहाँ बचता है टी ए कॉस थीटा। यहाँ पे डी फाई ई हमने इसको यूं लिख दिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो गया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपने घन कोण में पढ़ा है कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, डी ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई ई निकल के आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जी हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो सिर्फ इस एरिया से निकल रहा है, इससे। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर
होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो इधर डी फाई का समाकलन फाई ई और बंद पृष्ठ है तो हमारे पास ये रहेगा और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू हमारे पास क्या रहा डी ओमेगा। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, ये रहा डी ओमेगा। आपको बताया गया था कल कि संपूर्ण गोले द्वारा अंतरित जो घन कोण होता है वो 4 पाई होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बट डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दी जाएगी तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा तो फाई ई बराबर हमारे पास हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये रहा गॉस की प्रमेय। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें।